तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे थे चौथा। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन था, यही चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। और चौथा में आपसे बता दें कि पूरे 15 क्वेश्चन थे, तो हम लोग जिसमें से 6 क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली कर लिए थे। और मैं आपसे बोला था कि एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, मैं टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। तो 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन को। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बुढ़िए जुड़कर पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें पढ़ाई सब कुछ है। चलिए हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। देखिए इसका सब क्वेश्चन ईजी है। और एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा था कि आपको देखना है कि जो संख्या है वो सार्वंतर है कि नहीं। सॉरी, जो संख्या है वो आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन में यह देखना है कि जो संख्या है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो आपको करना क्या है कि उसके अगले और 3 पद ज्ञात करना है। उसके आगे और जो 3 पद आएंगे उसको ज्ञात करना है। तो हम काफ़ी इजीली वे में ज्ञात किए थे और इजीली वे में देखे थे कि कैसे हमको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका है 0, -4, -8, -12। 0, -4, -12, सॉरी -8, -12। चलिए ये आपका संख्या है। और इसमें करना क्या है कि देखना है कि क्या यह संख्या जो है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होता है तो इसके आगे और जो 3 पद होंगे उसको हमको ज्ञात करना है। और इस जो चौथा नंबर क्वेश्चन था इसमें हम 6 क्वेश्चन तक देख चुके थे और पूरे 15 क्वेश्चन है, तो हम 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एपी में होकर देखने के लिए, जांच करने के लिए क्या तरीका है कि हम करते क्या है कि क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सार्वंतर है समान है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर ए बराबर क्या, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या है आपका 0। और आप जानते हैं कि ये आपका A2 है। और A2 बराबर कितना है, A1 बराबर 0, A2 बराबर आपका है -4 और A3 बराबर कितना है आपका -8। चलिए यहाँ पर सार्वंतर निकाल कर देख लेते हैं कि क्या एपी में है कि नहीं ये संख्या। तो सर्वांतर या सार्वंतर लिख सकते हैं D1। बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 - A1। ठीक, अब देखिए A2 आपका क्या है, A2 आपका है -4, -A1 क्या है आपका 0 है। A1 क्या है आपका 0 है। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, D2 निकालेंगे तब का होगा A3 - A2। और A3 क्या है -8 है। और A2 क्या है आपका -4 है। घटाएंगे तो -8 प्लस माइनस होगा आपका प्लस, तो यहाँ प्लस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर D बराबर निकलेगा आपका, D2 बराबर आपका आएगा, यहाँ पर माइनस में 8 है, यहाँ पर प्लस में 4 है, घटेगा तो आपका माइनस में आपका होगा 4। अब देखेंगे तो D1 क्या है, D1 भी आपका -4 है। और यहाँ पर D1 भी -4 है और D2 भी क्या है आपका -4 है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये संख्या है वो सार्वंतर है, एपी में है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2, अतः सार्वंतर समान है। अतः सार्वंतर समान है। तो चूँकि संख्या एपी में है, एपी में है।
अब यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, प्रश्न से भी कह रहा है कि अगर एपी में है तो क्या करना है कि अगले और 3 पद तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगले 3 पद, तो आगे का अगला पद, अगला पद। अब देखिए यहाँ पर 3 पद, कितने पद तक है, 1 2 3 4, माने A4 तक है, तो A5 हमको ज्ञात करना है। A5, तो A5 बराबर क्या हो जाता है, आप सब बताए थे कि A प्लस आपका होता है 4D, A प्लस 4D। A प्लस 4D कहाँ से आता है ये फार्मूला, तो हम आपसे बताए थे, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। AN एक फार्मूला होता है आपका, AN बराबर, माने अंतिम पद ज्ञात करने के लिए AN बराबर एक फार्मूला होता है। AN बराबर होता है आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे दिमाग अस्थिर करके, तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर क्या है आपका 5 है, और यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि n माइनस 1, इसका मतलब n यहाँ पर है, तो जो भी यहाँ पर जो संख्या रहेगा वहाँ उसमें से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या संख्या 5 है, तो 5 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और इंटू में d है तो d, तो इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि A5 बराबर होता है आपका A प्लस 4D। समझ में आ गया, तो ये इसी फार्मूला से आता है। ठीक, तो चलिए A प्लस 4D हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए A का वैल्यू कितना है आप जानते हैं, क्या है आपका 0। A का वैल्यू कितना है आपका 0। A को यहाँ पर लिखे तो प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं, या उसे A1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 0, अब प्लस क्या है आपका, प्लस है अब 4D, 4 इंटू D का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सार्वंतर कितना है क्या, -4, -4, और A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16। तो अगला जो पद होगा आपका यहाँ पर -16 होगा। अब यहाँ पर A6 बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद, 5वां पद, यहाँ पर डायरेक्ट अगला नहीं 5वां पद लिख दीजिए, 5वां पद, 5वां, यहाँ पर लिखिए 6ठा पद, 6ठा पद, 6ठा पद क्या हो जाए डायरेक्ट आपका A6 बराबर होगा आपका A प्लस आपका होगा 5D, A प्लस 5D। A का वैल्यू कितना है 0 है, और 5D का वैल्यू कितना है -4, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं A6 बराबर आपका क्या आएगा, 5 में जब 4 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या आपका होगा, -4 है तो आपका -20 हो जाए। तो A6 बराबर आपका -20 आ गया, -20 आ गया। A5 बराबर आपका है -16, तो यहाँ पे ये जो अगला जो पद होगा -16 हो जाएगा। फिर से अगला जो आपका 6ठा पद होगा आपका -20 हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हम चलिए एक बार आपको निकाल ही देते हैं। एक और 3 पद निकालना था, हम 2 पद निकाले हैं, 5वां और 6वां, 7वां निकाल देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 7वां पद, 7वां पद। तो बताइए 7वां पद क्या हो जाएगा आपका, A7 बराबर होगा आपका A प्लस 6D, और A का वैल्यू कितना है 0, और 6D का वैल्यू कितना है -4। यहाँ से D का वैल्यू यहाँ पर D1 निकाले, D का वैल्यू D1, D2, D3 ही D का वैल्यू है, D का वैल्यू, तो D1 सब समान है, इसलिए जो होगा D1, D2, D3 ही D1 होगा, D होगा। तो यहाँ पर D का वैल्यू क्या है -4, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो A7 बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, गुणा जब करेंगे तो 6 चौका 24। तो जब आपका 7वां पद होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -24। तो ऐसे ही ज्ञात करना है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन फिर भी हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्या पता आप करेंगे कि नहीं, इसलिए हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास अभी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़कर इससे फ़ायदा ले सके, इसका आनंद उठा सके। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका -1/2 -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 सेम है, कांस्टेंट है वैल्यू, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, ऐसे ही से है। पूछ रहा है कि बताइए यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका अगले 3 पद और ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर A1 बराबर कितना है आपका -1/2, और A2 बराबर क्या भी है -1/2, और A3 बराबर क्या है आपका -1/2।
2। और जो A1 है इसी को हम ए भी बोलते हैं, ठीक, ए भी बोलते हैं, याद रखिए। तो यहाँ चलिए निकाल लेते हैं D1 सारवंतर निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, माइनस के 1/2 माइनस इंटू माइनस को A1, ठीक। चलिए D1 बराबर सबसे पहले माइनस को 1/2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1/2 क्या है प्लस में, यहाँ पर 1/2 प्लस में, यहाँ पर 1/2 माइनस में, सेम सेम है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, D1 बराबर 0। D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर अब वो क्या मिला, D1 बराबर 0। चलिए D2 निकाल लेते हैं। अगर D2 आप निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होगा आपका, D2 बराबर सेम ही होगा। D2 बराबर भी आपका क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो D2 बराबर क्या आपका सेम आएगा। इसका मतलब देख रहे हैं कि जो सार्वंतर है क्या है आपका 0 जो रहा है, तो इसका मतलब बोल देंगे समान है, ठीक। जब समान है सार्वंतर तो यहाँ पर D1 सार्वंतर समान है, तो इसके अगले और पद ज्ञात करना है, अगले और आपको 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँचवा पद क्या हो जाएगा आपका, पाँचवा पद क्या हो जाएगा आपका A5 बराबर होगा A + 4D। ए का वैल्यू कितना है आपका माइनस को 1/2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 0। और फिर से देखेंगे A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो आपका पहले -1/2 को -1/2 लिख दिए, और यहाँ पे जब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो A5 बराबर की क्या मिल रहा है आपको माइनस के 1/2। इसका मतलब आगे भी ज्ञात करेंगे तो A6 बराबर भी मिलेगा आपका माइनस के 1/2, और A7 बराबर भी मिलेगा माइनस के 1/2। तो यही आपको मिलने वाला है। तो आपका अगला पद वही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो यही वैल्यू हर समय आएगा, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से हमारा भी इंक खराब होगा इसलिए अब एक ही काम करना है, लेकिन फिर भी हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वो है 139726 1397 डॉट 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 बोला कि देखिए इस AP में है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। A1 बराबर कितना है आपका 1 है, यानी A बराबर क्या है आपका 1 है, A2 बराबर क्या है आपका 3 है, और A3 बराबर क्या है आपका 9 है। एक बार और बताना चाहते हैं कि कोई भी संख्या सार्वंतर AP में है कि नहीं उसे ज्ञात करने के लिए कम से कम आपके पास 3 पद होना चाहिए। इसीलिए 3 पद को ही ले रहे हैं, क्योंकि चौथा पद भी लेंगे तो हमारा वही वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए अगर 3 पद लेते हैं, अगर तीनों पद करेंगे तो आपका वहाँ से पता चल जाएगा कि 2 वैल्यू अगर समान होगा तो अगला वैल्यू भी आपका समान ही होगा। तो उससे पता चल जाएगा कि संख्या क्या है, समांतर में है, समांतर श्रेणी में है। चलिए D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 तो 3 - 1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। D1 बराबर क्या हो गया आपका 2। और यहाँ पर D2 निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 - A2, और A3 क्या है आपका 9 है, और 9 में से जब 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो आपका A3 है आपका D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। D1 क्या है D2 के बराबर नहीं है। D1 क्या है आपका D2 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे D1 = नॉट D2, D1 = D2, और अतः सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो संख्या AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब अगर AP में नहीं है तो अगले पद को हमको ज्ञात नहीं करना है, तो अगला हम पद नहीं ज्ञात करेंगे। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि क्वेश्चन में कि अगर आपका AP में संख्या होगा तब अगले 3 पद और ज्ञात करेंगे, अगर AP में नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। तो AP में जो संख्या है नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि D1 है D2 के बराबर नहीं हो रहा है। D1 यहाँ पर 2 है और D2 क्या है आपका 6 है, तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है संख्या AP में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 9, 29, 39, 49 आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन। 9 यहाँ पर 9 है, और 29 है, 39 है, 49 है, शायद इसके बीच में आपका होगा
19 भी होगा, 9 19 29 39, 1 मिनट, आपका 9 एक माफ़ कीजिएगा, हम जो लिखे हैं गड़बड़ लिख दिए हैं। यहाँ पर जो है आपका वह है आपका है A 2A 3A 4A, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे A है A 2A 3A और आपका 4A है। डॉट पूछ रहा है कि जो संख्या AP में है कि नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए A1 बराबर क्या है आपका A है, A1 बराबर क्या है आपका A है, और A2 बराबर क्या है आपका 2A है, और A3 बराबर क्या है आपका 3A है। चलिए निकाल लेते हैं D1 और D2। तो D1 क्या है, D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, D1 बराबर A2, तो 2A माइनस A घटाएंगे तो 2A में से A घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका A आएगा, और यहाँ पर D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3A माइनस 2A, तो 3A में से 2A जाएगा तो आपका D2 बराबर भी क्या आ जाएगा आपका A आ जाएगा। तो जब A आ गया तो देख रहे हैं कि जो D1 है D2 के बराबर है, D1 जो है D2 के बराबर है, तो D1 बराबर D2, अतः जो आपका सार्वंतर क्या है, समान है, सार्वंतर क्या है आपका समान है, अतः सार्वंतर समान है। तो चूंकि संख्या जो क्या होगा आपका संख्या AP में है, और जब AP में संख्या है तो अगले और 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए आगे 3 पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 4 पद तक दिया है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा आपका, 5वां पद क्या हो जाएगा आपका A + 4D, A 5 बराबर हो जाएगा आपका A + 4D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A का वैल्यू कितना दिया है आपका A दिया है, और आपका 4 और D का वैल्यू कितना आया है आपका D का वैल्यू कितना है A आया है, यहाँ पर A आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A + 4A, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5A। अगला पद क्या है, 5वां पद क्या है A 5 बराबर आपका 5A, A 6, 6वां पद क्या हो जाएगा, 6वां पद क्या हो जाएगा A 6 बराबर का होगा A + 5D, और यहाँ पर A है और 5 और D का वैल्यू क्या है आपका A है, तो A + 5A, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो A 6 हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 6A। तो इस हिसाब से देखेंगे तब आपका A 5 क्या है आपका 5A है, और A 6 क्या है आपका A 6 आपका है 6A। तो यहाँ पर अगला पद क्या हो जाएगा आपका 5A और 6A। तो इस हिसाब से जो 7वां पद होगा आपका 7A हो जाएगा। ठीक, 7वां पद नहीं निकालने क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है, तो और निकालिएगा तो सेम ही आएगा। A7 निकालेंगे तो क्या होगा A + 6D, और 6 D का वैल्यू कितना है, यहाँ पर D का वैल्यू निकल के आया है 1, और तो D का वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, और पहला वाला A और बाद वाला आपका 6A मिलकर आपका 7A हो जाएगा, तो वही आपका 7A आ जाएगा। तो ये आपका था 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 11वां नंबर क्वेश्चन है A² AQ A⁴, A² AQ और A⁴ है, A² AQ A⁴। चलिए निकाल लेते हैं। तो A यहाँ पर A² A⁴, तो ये आपका है, तो यहाँ पर A² माइनस A2 माइनस A1, तो A² माइनस A। अब देखिए यहाँ पर जब इसी करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉमन देखना है, आपको क्या है, तो यहाँ पर जो है A² में से A तो कभी घटेगा नहीं, A² में से A कभी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर अगर चाहेंगे तो आप D1 बराबर लिख सकते, सिंपल में लिख सकते हैं क्या A इंटू कॉमन ले सकते हैं, और लिख सकते हैं A इंटू -1 A इंटू -1। ठीक है, यहाँ से दोनों में A कॉमन है इसलिए A इंटू -1, तो ये आपका D1 हो गया। और यहाँ पर जब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका D3 क्या है आपका AQ है, और माइनस, और A2 क्या है आपका A²। तो यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी आप अगर A² कॉमन करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा A -1। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो D2 है D1 के बराबर, सॉरी D2 है D1 के बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है A इंटू A -1 है, यहाँ पर क्या है A² माइनस A -1 है, तो इसलिए D1 D2 के बराबर नहीं है। D1 D2 के बराबर नहीं है तो अतः सार्वंतर समान नहीं है, और जब सार्वंतर समान नहीं तो संख्या जो AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है तो अगला 3 पद हम नहीं ज्ञात करेंगे, अगला ये पद नहीं ज्ञात करेंगे, तो अगला पद हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे, तो इसको मिटा देंगे। तो ये आपका हो गया 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन।
बराबर नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वो है आपका √2 √8 √2 √8 √16 √18 √18 यह आपका है। अब बताना एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो इसका अगले 3 पद और ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। ए बराबर क्या है आपका A1 यानी ए बराबर क्या हो गया √2, और A2 बराबर क्या है आपका A2 बराबर आपका है √8, और A3 बराबर क्या है आपका √18। तो यहाँ पर D1 × D2 बराबर क्या हो जाएगा √8 माइनस √2, और यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है आपका √8 में से √2 घटेगा तब क्या होगा, तो यहाँ अंदर इसको रूट क्या है आपस में आपका अंदर अंदर समान है। तो इसको क्या करेंगे कि एक बार रूट ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 8 माइनस 2, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका √6 होगा। रूट क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से A3 × A चलेंगे तो यहाँ पर A3 क्या है √18 है और √8 है। तो √18 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ पर भी आपका क्या है 9 होगा, और 9 जानते हैं कि रूट से बाहर यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है √18, यहाँ पर √8 है। तो 18 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट में आपका होगा 9, और 9 यहाँ पर देखेंगे कि D1 D2 के बराबर नहीं है, तो अतः ये भी आपका क्या होगा ऐसी नहीं होगा, AP में नहीं होगा। तो इसको भी ये आपका AP में नहीं है, यहाँ पर क्या है AP में नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लिए। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है √3 √6 √9 √12 √3 √6 √9 √12। तो √3 है A बराबर, √6 है B बराबर, A2 बराबर, और A3 क्या है √9 है, और यहाँ पर D1 बराबर क्या हो जाएगा √6 माइनस √3, और यहाँ पर देखिए 1 मिनट आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों क्या है रूट में है, तो यहाँ पर रूट हटा सकते, रूट एक साथ लेकर 6 माइनस 3 कर सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका √3, और D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, और A3 क्या है आपका 9 है, और A2 क्या है आपका 6 है, और यहाँ पर जो अंदर करेंगे तो 9 माइनस 6 करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है A1 और D1 और D2 क्या है आपका समान है, D1 D2 आपका क्या है समान है। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी √3 आया है, यहाँ पर भी √3 आया है, तो D1 D2 क्या है समान है। अतः जब D1 D2 समान होगा तो जो संख्या होगा सर्वांतर हो गया समांतर में होगा, और जो संख्या होगा AP में होगा। अगला इसका और पद ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5वां पद। चलिए 5वां पद ज्ञात करते हैं। 5वां पद, तो आपका 5वां पद क्या हो जाएगा A5 बराबर आपका होगा A प्लस 4D, और A का वैल्यू कितना है आपका A का वैल्यू √3 है, तो √3 + 4 × D का वैल्यू कितना है आपका D का वैल्यू कितना √3 है, और यहाँ पर देखेंगे √3। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है D का वैल्यू कितना है √3 है। जब गुणा करेंगे तो यह तो होगा यहाँ पर क्या है 1 वो है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5√3। 5 रूट क्या हो रहा है आपका 3। तो जब 5√3 हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके बाद जो होगा 1 मिनट यहाँ पर देखेंगे A + 4D, D का वैल्यू कितना है √3, और यहाँ पर जब देख रहे हैं 1 मिनट, ये जो संख्या है आपका ये भी आपका जो संख्या है AP में नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ शायद, यहाँ पर घटेगा नहीं। ये आपको ये जो संख्या इसका अगला और संख्या क्या होगी AP में नहीं होगा। इसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका वह है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखते हैं A1 बराबर क्या है आपका 1 का स्क्वायर, A2 बराबर क्या है 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखिए आप सिंपल में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते ही 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पे जब करेंगे तो आपका D1 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और D2 बराबर क्या हो जाएगा तो A3 माइनस A2 होगा। और A3 माइनस A2 होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर A3 क्या है आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब यहाँ पर घटेगा तो आपका 16 होगा। अब जाना है कि जो A1 है D1 है D2 के बराबर नहीं है, D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। जब D1 D2 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब जो ये क्या होगा सार्वधातुक समान नहीं है। जब सार्वधातुक समान नहीं होगा तो संख्या AP में नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका साथ 14 नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वो भी आपका सेम ही है। ये आप क्वेश्चन सेम करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सेम करेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।